जब उन्होंने नवंबर 8 को 8 बजे जब उन्होंने 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया। डीमोनेटाइजेशन को अगर समझना है ना, तो ये समझना जरूरी है कि उस समय भारत की हालत क्या थी। 2010 की बात है। मैंने खुद जो इंडियन न्यूज़पेपर से वहाँ पढ़ा था, बहुत बड़ी खबर नहीं थी, छोटी सी खबर थी उसमें कि बिहार की वो नेपाल के बॉर्डर पे ऐसे बहुत सारे गांव थे, या वो बैंक ब्रांचेस थी जहाँ पे फेक इंडियन करेंसी नोट्स पाए गए। तो सीबीआई की इंक्वायरी हुई। सबको ये लगा कि ऑब्वियसली आईएसआई से ही आए होंगे, और कहाँ से आएंगे। जब उन्होंने सीबीआई ने इंक्वायरी की तब उनको एक दिल को दहला देने वाली एक उनको खबर वो समझ में आई, उनको इंफॉर्मेशन मिली कि वो सारे नोट एक्चुअली आरबीआई के वॉल्ट से आए थे, आईएसआई से नहीं आए थे। मतलब भारत का जो सेंट्रल बैंक था वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। ये 2010 की बात बता रहा हूं मैं। अगर आपका खुद का सेंट्रल बैंक जो है वहां पर नोट आईएसआई डाल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में कुछ बचा ही नहीं है बचाने के लिए। अब उस समय जब 2014 में जब मोदी जी आए और जब ये देखा उन्होंने कि क्या हालत है, एनपीएस तो जो थे वो तो बढ़ ही गए थे। वो डीमोनेटाइजेशन करने का जो इरादा उन्होंने लिया वो शायद इसीलिए लिया था, क्योंकि और उस समय एक्चुअली एनपीए के लिए मीटिंग चल रही थी आरबीआई में उस रात 8 बजे के आसपास। जब जब आरबीआई की वो मीटिंग रोकी गई और उनका एड्रेस सुना गया, आरबीआई के जो टॉप लोग थे उनको भी नहीं पता था कि डीमोनेटाइजेशन होने जा रही है। वो इसलिए कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया उस बारे में कि आरबीआई को भी नहीं पता था। आरबीआई को इसलिए नहीं पता था क्योंकि आरबीआई खुद भी बिका हुआ था। जिस अगर आपके तिजोरी में फेक नोट्स हैं तो आप चला कैसे रहे हो भारत को। ये बड़े लोग नहीं जानते और इस बारे में बात करना बहुत जरूरी भी है। आपको पता है कि जो पाकिस्तान की जो कंपनी है जो प्रिंट करती है करेंसी नोट्स, तो उसका नाम है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन। वो जो है 1949 में बनी थी। It was a joint venture between the State Bank of Pakistan, which is Central Bank of Pakistan, and De La Rue. De La Rue was a company जिससे भारत अपने करेंसी नोट के पेपर खरीदता था। आप समझ रहे हो, De La Rue जिससे भारत अपने करेंसी नोट्स के पेपर खरीदता था, उसका जॉइंट वेंचर था विद द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और इसको ब्लैकलिस्ट किया प्रणब मुखर्जी ने और उसको फिर वापस लेकर आए पी चिदम्बरम। हम उस स्टेज पे आ चुके थे। एक और केस हुआ था जिसमें करेंसी नोट्स पाए गए, जो फेक करेंसी नोट्स थे। जब इंडियन लेबोरेटरीज में उसको टेस्ट किया है तो देखा गया कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल सही हैं। जब उन्होंने फॉरेन की बाहर की जो लेबोरेटरी में भेजा तो पता चला कि 18 में से 17 फीचर्स जो थे वो उन्होंने मैच कर लिए थे। 18वां फीचर मैच नहीं किया था जो वो कर सकते थे, पर एरोगेंस इतनी थी कि उन्होंने कहा छोड़ो, इनको पता ही नहीं चलेगा। उस स्टेज पे इंडिया थी कि हमारा पूरी करेंसी का एक एक फीचर उनके पास था। हमारे करेंसी नोट्स उन जो पेपर था वो उनके पास था। हमसे ज्यादा पेपर वो खरीदते थे हमारे करेंसी नोट्स के लिए। मतलब जो भारत जो करेंसी बनाता था उससे ज्यादा करेंसी, भारत की करेंसी पाकिस्तान बनाता था, बिकॉज उसके पास हमसे ज्यादा पेपर आता था। हम उस स्टेज पे थे। वहां से जब शुरू हुआ, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, और उसके बाद बहुत लोग नहीं जानते कि उड़ीसा में बाद में प्रिंटिंग प्रेस वो पेपर मेकिंग यूनिट्स भी बनाए गए। नाउ इंडिया हैज मूव टुवर्ड्स अ पॉइंट जब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होने जा सकती है इस पूरे पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में, जो पहले नहीं थी। इट इज अ बिग चेंज दैट हैज हैपेंड। एक एक पॉइंट पे उन्होंने जो डीप चेंजेस होते हैं ना वो किए हैं, जो हम समझ नहीं सकते, जो आम इंसान नहीं समझ सकता।
कोविड में जो कुछ हुआ, जिस तरह से कोविड में बचाया गया, जो सैबोटैज अरविंद केजरीवाल या उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने किया था बॉम्बे में और दिल्ली में, वो हम सब जानते हैं। पीयूष